Hello student, welcome back to Electronica Study. In this session, we are going to discuss about PCM receiver. आज PCM receiver के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. PCM receiver के वर्किंग को समझने से पहले हम रीजेनरेटर को समझेंगे. जब भी कोई ट्रांसमीटर इन से रिसीवर इन तक सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है, उस दौरान आपका सिग्नल डिटोरिएट होता है. क्योंकि ट्रांसमीटर एंड और रिसीवर एंड के बीच में फॉर अपार्ट लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण सिग्नल डिटोरिएट हो जाता है, सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाता है. तो सिग्नल को डिस्टॉर्शन से बचाने के लिए हम एक रीजनरेटर सर्किट का यूज़ करते हैं, जिसे हम रीजनरेटर सर्किट कहते हैं. यही रीजनरेटर सर्किट फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पल्स कोड मॉड्यूलेटेड रिसीवर के प्राइमरी यूज़ किया जाता है. तो रीजनरेटर को समझना सबसे पहले जरूरी है. तो आइए हम पहले रीजनरेटर को समझते हैं. रीजनरेटर को ब्लॉक डायग्राम से समझने के लिए रीजनरेटर के ब्लॉक डायग्राम में पहले एम्पलीट्यूड इक्वलाइजर होता है और डिसीजन मेकिंग डिवाइस होता है. ये दोनों टाइमिंग सर्किट के साथ इंटरफेस होता है. टाइमिंग सर्किट एक सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी एफएस एम्पलीट्यूड इक्वलाइजर को और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग डिवाइस को सिंक्रोनाइज करता है. ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफएस से एम्पलीट्यूड इक्वलाइजर और डिसीजन मेकिंग डिवाइस दोनों ही टाइमिंग सर्किट के सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से सिंक्रोनाइज होते हैं. डिस्टॉर्टेड पीसीएम सिग्नल सबसे पहले जो एम्पलीट्यूड इक्वलाइजर को जाता है, तो ये डिस्टॉर्टेड होता है. इसके टर्म्स जो है डिस्टॉर्टेड रहते हैं, जो कुछ इस तरीके से हैं. ये डिस्टॉर्टेड सिग्नल है और ये डिस्टॉर्टेड सिग्नल जब एम्पलीट्यूड इक्वलाइजर से होकर के जाएगा, टाइमिंग सर्किट की हेल्प से इसका सिंक्रोनाइजेशन होगा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के साथ, और फिर जब ये डिसीजन मेकिंग डिवाइस से होकर के पास होगा तो यहाँ पे आपको प्योर पीसीएम मिलता है, प्योर पल्स कोड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है. प्योर पीसीएम, यही प्योर पीसीएम जो फर्दर सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर को दिया जाता है. तो ये टोटल रीजनरेटर सर्किट था. जो फर्स्ट ब्लॉक होता है, फर्स्ट पार्ट होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन के रिसीवर का. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यही रीजनरेटर सर्किट है, रीजनरेशन सर्किट है. रीजनरेशन सर्किट के लिए एक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफएस जो पल्स जनरेटर से मिलता है, और ये पल्स जनरेटर से ही सिंक्रोनाइज होता है सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर. एक्चुअली जो प्योर पल्स कोड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है रीजनरेटर से, वो सीरियल सिग्नल होता है, सीरियल, और फिर उसको हमको पैरेलल में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर के बाद यहाँ पे सिग्नल्स कुछ पैरेलली आपको मिलते हैं, और फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का यूज़ किया जाता है. डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ब्लॉक का काम है कि ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पर क्वांटाइज्ड आउटपुट प्राप्त होता है. ये क्वांटाइज्ड आउटपुट पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, पीएम सिग्नल होता है. हमारा क्वांटाइज्ड सिग्नल जो है, क्वांटाइज्ड आउटपुट सिग्नल, वो बेसिकली एनालॉग इन नेचर होता है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है. और ये पल्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल को अगेन लो पास फिल्टर से पास किया जाता है, जिसके पश्चात जो डिजायर्ड एनालॉग सिग्नल है वो प्राप्त होता है. तो जो क्वांटाइज्ड आउटपुट हम देख पा रहे हैं, इस क्वांटाइज्ड आउटपुट को हम क्वांटाइज्ड एरर के लिए समझते हैं. हमारा क्वांटाइज्ड एरर के लिए एक टाइम और एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट में एक वेवफॉर्म क्रिएट करते हैं. ये हमारा एनालॉग सिग्नल है. सपोज दिस वन इज आवर एनालॉग सिग्नल, and this one is our quantized output, quantized signal. The difference between analog signal and quantized signal is known as quantization error. This one is our quantization error. It is a difference of analog signal and quantized signal. Analog signal और quantized signal का जो difference होता है, उसे हम quantization error के नाम से जानते हैं. तो quantization error ये होता है.
यहाँ पे हम देखते हैं कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन के रिसीवर एंड में एनालॉग सिग्नल हमको प्राप्त होता है। ये एनालॉग सिग्नल रिसीवर एंड में रिसीवर के द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्योंकि रिसीवर एंड में एनालॉग सिग्नल ही डिजायर्ड सिग्नल होता है जो हमको चाहिए होता है, जो लो पास फिल्टर के पश्चात हम लो पास फिल्टर से प्राप्त कर लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज पीसीएम रिसीवर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीसीएम रिसीवर के आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो इस प्रकार है। नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल। नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल को 2 टू द पावर n से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टेप साइज फॉर क्वांटाइजेशन एरर के लिए स्टेप साइज को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू है vh माइनस vl अपॉन l। हियर l इज 2 टू द पावर n। l is 2 to the power n is the number of quantization level. Thank you.